हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हम लोग चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ईजी तरीके से अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई जानता नहीं है, या फिर बहुत चर्चा में नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि हमारे सेक्स लाइफ के बारे में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, सेक्सुअल डिसफंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए, आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जिसे हम लोग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। तो पहले सवाल करना चाहूँगा, अनसर्कमसाइज्ड पेनिसिस कहते हैं, ये क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रसाद जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हम ले रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या होता है, लिंग के विभिन्न आकार क्या है, योनि के विभिन्न आकार क्या है, ब्रेस्ट के विभिन्न आकार क्या है, लेकिन इसके लिए एक दायरा है। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर। ऐसे केसेस में ही हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, और जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसका आपको पूरा निजी जीवन में उसका यूटिलाइज करना है। यहाँ पे आपको देखना है अनसर्कमसाइज, करेक्ट, इसका सर्कमसिजन नहीं हुआ है। ऐसे पेनिसेस क्या होते हैं? देखो, नॉर्मली जब बच्चा तैयार होता है, पैदा होता है, तब क्या रहता है, हमें एक फोर स्किन रहती है और वो कवर करती है सामने वाला जो राउंड गोलाकार भाग रहता है उसे, और सामने छोटा सा टिप ओपनिंग रहता है। जब भी बच्चा यूरिन कर रहा है वहाँ से यूरिन आती है, और जब वो अडल्ट होता है धीरे धीरे, तो वो स्किन पीछे जाना चालू होती है, और वो आगे पीछे होने के बाद में जब अडल्ट में सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा तो उसकी मूवमेंट होती रहती है, आइदर सेक्स करते वक्त या मास्टरबेशन के समय। तो ये ऐसे पेनिसेस इंटैक्ट स्किन वाले रहते हैं, अनसर्कमसाइज पेनिसेस। क्या फ़ायदे हैं उसके, देखेंगे। सर, ये जो अनसर्कमसाइज पेनिसेस है, उसके फायदे भी होते होंगे? यस, करेक्ट। तो वो क्या है? नहीं तो नेचर ने दिया ही नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या फ़ायदा आपको बोलता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, ये कवर करता है हमारा बहुत ही डेलिकेट नाजुक भाग, जो है सामने वाला राउंड ग्लास जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत नर्व्स है, वेसल्स है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ग्लास के ऊपर एक डेलिकेट म्यूकोजा रहता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा और फ़ायदा है, जब वो आगे पीछे स्किन होती है तब उसको रबिंग होने से उसको सेंसेशन ब्रेन तक जाके एक्साइटमेंट आती है। तीसरा, जब वो पीछे जाके रिंग तैयार होती है तो उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है वहाँ पे ग्लास को। तो जो एक्टिविटी कर रहा है, फोर प्ले कर रहा है, तो इमीडिएट बीच में वीर्य न निकले, शीघ्र पतन न हो, और अपना टाइमिंग जो है सेक्स का बढ़ाया जाए। तो इतने काफ़ी फायदे हैं ऐसे इंटैक्ट स्किन के। सर, हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी है हमारी, वो भी सवाल करना चाहते हैं। लेते। विश्वजीत जी है चेन्नई से, उनका सवाल है, लेते हैं। विश्वजीत जी, पूछिए, क्या सवाल है? हेलो, बोलिए। बोलो। सर, लिंग में गांठ आई है और दर्द होता है, तो उसे क्या ट्रीटमेंट है? क्या देखो, अभी लिंग का डिस्कशन चल रहा है, तो गांठ वाले भी रहते होंगे। बिल्कुल, तो रहते हैं गीट वाले भी लिंग। मतलब क्या रहते हैं अभी इसमें? अभी समझो किसी को डायबिटीज है, या किसको हस्तमिथुन करते हो इतना हाथ से जोर से करते हुए इसको मुड़ाते हैं, तो हो गया ट्रॉमा उसको, तो वहाँ पे ब्लड जमा हो गया, गीट तैयार हो गई।
या फिर डायबिटीज़ में वहाँ पे कैल्शियम जमा होगा, गीट तैयार होगी। और जब भी वहाँ पे गीट बन गई तो एक तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं जा रहा है, कोई तो भी नर्व ट्रैप हो रही है, तो उससे इरेक्ट होने के बाद दर्द हो रहा है, या बहुत बार इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, और समझो हो भी गया तो टेढ़ा हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, विशेषज्ञों को दिखा के वहाँ पे पी शॉट इंजेक्शन थेरेपी है जो उसे डिजॉल्व करेगा, और नहीं हुआ तो उसको कट करके डर्मल ग्राफ्ट डाल के रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। उन्हें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। सर और एक आकार होता है जिसे हम ग्रोअर्स पेनिस कहते हैं। Yes. तो ये ग्रोअर्स पेनिस क्या होते हैं? वेरी नाइस। जी। ये मालूम होना क्यों ज़रूरी है भाई? जब आप एक दूसरे के फ्रेंड्स कंपेयर करते हो ना, लिंक हो, आप जाते हो डिप्रेशन में, कुछ फ्रेंड्स बोलते मेरा तो इतना लंबा है, अभी तेरा तो छोटा है, कुछ काम का नहीं है अभी। इसमें अभी घबराना नहीं है। क्यों? ग्रोअर्स यानी भाई दिखने को तो जो दिखेंगे एकदम छोटे, हार्डली 1 या 2 इंच लगते हैं, लेकिन जब अराउज हो गए, जब एक्साइट हो गए, तब काफ़ी लंबा बड़ा होता है, 4-5 इंच का। तो जो पेनिस दिखने में छोटे हैं और एक्साइटेशन के बाद लंबे होते हैं, ग्रो होते हैं, उसे कहते हैं ग्रोअर पेनिस। तो फ्रेंड्स ये भी नॉर्मल है, तो अननेसेसरी दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाओ और अपना ये डाउट दूर करो। श्योर। सर ग्रोअर पेनिसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्रोअर्स पेनिसिस में फोरप्ले का जो रोल है, हाँ, ये क्या होता है? वेरी नाइस जी। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ। ये ग्रोअर्स वाला एकदम छोटा पेनिस बैठा है, इतना छोटा सा और 1 इंच का। पार्टनर ने देख लिया भाई ये क्या है, यहाँ पे इससे क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे फोरप्ले करेंगे। क्या होता है भाई, थोड़ा तो एक्साइट करो पर्सन को, क्योंकि ग्रोअर्स वाला धीरे धीरे स्प्रिंग जैसा बाहर निकलने वाला है। तो फोरप्ले करेंगे, उसे समझो किसिंग है, कडलिंग है, या वहाँ पे कुछ हाथ से स्टिमुलेशन है, या बहुत बार ओरल सेक्स करो। तो ऐसे केस में धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होता है, और फिर बाद में फिर एंजॉय करो, उसके साथ एक्टिविटी करो, थर्स्टिंग करो, लेकिन अपने दायरे में रह के। हमारे साथ फीमेल ऑडियंस भी है, Yeah. उनका भी सवाल है। Sure. सायरा जी है पणजी से, उनका सवाल है, लेते हैं। सायरा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर पार्टनर के लिंग में टेढ़ापन होने से संबंध के समय दर्द होता है तो क्या करें? हाँ देखो, सिर्फ मेल का डिस्कशन करके फायदा नहीं भाई, बेनिफिशियरी लाभार्थी बिल्कुल उसके भी हमें केयर लेनी है। क्या है भाई, आप एक्टिविटी कर रहे हो, उनको भी एक्साइटेशन हुआ है कि नहीं, लुब्रिकेशन अच्छा हुआ है कि नहीं, उनको भी उसके अंदर समरस है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। अभी आप इरेक्शन के बाद हो रहा है बेंड, ठीक है, आपको लगे भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सामने वाले का देखो क्या होता है। जब पेनिस बेंड रहता है, उसके ऊपर गीट भी रहती है बहुत बार, तो फ्रिक्शन पॉइंट बदलता है। तो वहाँ पे फ्रिक्शन जी पॉइंट होने के बजाय लैटरली हो रहा है, और लैटरली जाके कहाँ पे फॉर्नाइसिस में या कुछ दूसरे एरिया में हीटिंग हो गया है, तो डेफिनेटली पेन होता है। ऐसे केसेस में पहले देखना है भाई वहाँ पे लुब्रिकेशन फीमेल का प्रॉपर है कि नहीं, और दूसरी बात ऐसी वजह से उसे पेन होता होगा, तो दोनों कपल ने आके सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसका कारण क्या है, उसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पी शॉट थेरेपी है, या बहुत बार जरूरत पड़े तो रिकंस्ट्रक्शन करके उसे स्ट्रेट करके ये बेंड पेनिस से होने वाला जो पेन है उससे उन्हें आराम दे सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी हमने 2 Definitely. आकार देखे, अभी जो Definitely. तीसरा आकार है, हाँ। शॉर पेनिसिस कहते हैं। देखिए यस, तो ये शॉर पेनिसिस क्या होते हैं? डेफिनेटली जी। अभी ग्रोअर्स में देखा हमने, जो छोटा है वो बड़ा हो रहा है। अभी शोर्स मतलब उसमें शो मतलब क्या, कुछ लोगों में ऐसे पेनिसेस है भाई, जब रिलैक्स भी हो तो काफ़ी लंबा है 6 इंच का, और जो पीरियड भी हो रहा है बस जगह से ऊपर उठ रहा है और वहाँ पे टाइट हो रहा है, तो रिलैक्स में भी उतना ही 5-6 इंच, और रिएक्शन भी उतना ही। उनको हम हैप्पी पर्सन बोलते हैं। भाई सामने वाला देखेगा तो बोले कभी भी रेडी है। तो ऐसे पेनिस का भी एक प्रकार है जो नॉर्मल है, और ये लोगों को डिप्रेशन में लाते हैं। भाई ग्रोअर्स और शोरस समझो टॉयलेट के लिए साथ में खड़े हो गए ना, तो उसका दिखता है, बोलते हैं देखो इसका ऐसा है, मेरा छोटा है, बस मुझे कुछ काम का ही नहीं हूँ। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे डरो मत, साइंटिफिकली इसके प्रकार समझो, विशेषज्ञ से मिलो, और दोनों को भी अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। और ये हमेशा लंबे लॉन्ग रहने वाले पेनिस को कहते हैं शोर्स पेनिसेस, जो कि नॉर्मल है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। कॉक रिंग करके एक प्रकार है, वेरी नाइस। तो शॉर पेनिसिस में ये कॉक रिंग का क्या रोल होता है? डेफिनेटली जी। अब ये शोर्स इतना लंबा है भाई 6 इंच का, उसको हमें उठाना है और उठा के मेंटेन रखना है। तो कई बार क्या होता है, इरेक्शन होने के बाद वो मेंटेन रखने में डिफिकल्ट जाती है। कुछ आते हैं कॉक रिंग, जो हमारे पेनिस के बेस में उसको क्लिप रहती है ना, जैसी वो क्लिप लगाएंगे तो उसको और ज़्यादा मेंटेन करेगा। फीमेल ऑन टॉप रहेगी भी तो उसको अच्छा एंजॉयमेंट मिलेगा, थर्स्टिंग के लिए भी।
तो ऐसे कॉकरिंग की वजह से, लेकिन ये ज़्यादा देर रखनी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट के बाद हमें कॉकरिंग निकालना है, क्योंकि बाद में ब्लड वेसल और यूरेथ्रा को डैमेज न करे। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, जो भी आकार का पेनिस है हर एक का अलग रहेगा। डिप्रेस मत हो जाओ, मायूस मत हो जाओ, विशेषज्ञ से मिलो, ट्रीटमेंट लो और अपना निजी जीवन काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय करो। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, लेकिन वक्त की पाबंदी है, Sure. हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप चाहे एपिसोड टीवी पे देख रहे हो या फिर अपने लैपटॉप पे देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, डेस्कटॉप पे देख रहे हो, कहीं पर भी अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जहाँ पे सर का कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। कहीं पर भी आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।